ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको बताऊंगी कि हम योग में मन कैसे लगाएं। कि जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि योग में मन नहीं लगता। जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भागता है। किसी की कोई बात याद आ जाती है, कोई पुरानी बातें याद आ जाती है, या फिर दिन भर में कोई हमारे साथ ऐसी घटना हुई हो। दिन भर में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होती है, वो बातें ध्यान आने लगती है। या किसी से हमारी कुछ अनबन हो गई, वो बातें याद आ जाती है। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलने लगता है। तो फिर योग में मन नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे जब आपके अंदर व्यर्थ चल रहा है। तो बाबा में मन कैसे लगेगा, योग कैसे लगेगा। योग के लिए तो अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, बिंदी में स्थित रहना पड़ेगा, और सारी बाहरी बातों से अपने मन को हटाना होगा। जब हमारा योग में मन लगेगा, देखिए कोई आपको योग दिन भर तो नहीं करना। बाबा ने तो नुमा सामी बता रखा है योग करने के लिए। लेकिन जब भी आप योग करने बैठो तो सारी बाहर की बातों को बाहर ही छोड़ के बैठो, अपने सारे रुके हुए काम करके बैठो, जिससे कि हमारा योग करते समय मन इधर उधर न जाए। देखो, व्यर्थ को रोकना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब डेली योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो व्यर्थ के विचार आते हैं ये ऑटोमेटिकली हटने लग जाएंगे, अपने अंदर से निकलने लग जाएंगे। देखिए, जब भी योग करने बैठे, योग करने से 5 मिनट पहले आप बाबा के गीत सुनिए, जिससे कि आपका मन एक जगह स्थित हो जाए और आप चार्ज हो जाए गानों से। और देखो, बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बच्चे बैठ जाते हैं और बाबा की फोटो को निहारते रहते हैं। बाबा से बातें करनी है, बाबा से रूह रिहान करना है कि बाबा की बिंदी में एकाग्र हो जाओ, अपनी बुद्धि को एक जगह स्थित कर लो। अब बुद्धि तो जब एक जगह स्थित जब होगी जब हमारी बुद्धि में बाबा का ज्ञान होगा। उस ज्ञान का ही तो हम चिंतन करेंगे कि कैसे हमें चित्र बनाना है, कैसे हमें परम धाम जाना है बिंदु बन के, कैसे हमें बात करनी है। देखो, अगर ऐसे भी नहीं होता तो आप गाने के जरिए भी योग लगा सकते हैं कि गाने सुनो एकाग्र होके। हो सके तो कान में हेडफोन लगा लो, कमेंट्री चला लो और बाबा की बिंदी में एकाग्र हो जाओ। और जैसे जैसे गीत चले, जैसे जैसे कमेंट्री चले, ऐसे अपने अंदर सोच चले, सोच के साथ वैसी इमर्ज करो, यानी कि एक चित्र बनाओ। चाहे फिर वो परम धाम का हो, चाहे बाबा से बातें कर रहे हो, कैसे हम जा रहे हैं बिंदु बन के, कैसे हम सुदर्शन चक्र फहरा रहे हैं, कैसे सतयुग में थे, कैसे उतरते उतरते कलाएं कम हो गई। ये सब चीज़ का एक चित्र भी बनाओ। और एक बात और है, योग में मन आपका जब ही लगेगा जब परमात्मा पे निश्चय होगा। अगर परमात्मा पे निश्चय नहीं होगा तो योग में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर इतने सवाल चल रहे होंगे, फिर भला योग कैसे होगा। तो इसीलिए बार बार वीडियो में कहती हूँ कि परमात्मा पे निश्चय बहुत ज़रूरी है। देखिए, परमात्मा पे निश्चय बढ़ाने के लिए अनुभव सुनिए। बहुत अनुभव आते हैं बाबा के फ़ोन में, उनको सुनिए, क्योंकि अनुभव सुन के भी हमारे अंदर एक ताकत मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है और हमें शक्ति भी मिलती है। देखिए, आप अनुभव सुना कीजिए और बाबा की क्लास देखा करिए और बाबा के गीत सुना करिए, कि ये सब चीज़ सुनने से और देखने से भी हमारे अंदर हमें बहुत ताकत मिलती है। और फिर आप योग करोगे, जो चीज़ आप देखोगे सुनोगे उसमें, फिर उस चीज़ से भी आप योग लगा सकते हो, क्योंकि आप जो सुनोगे वो आपकी बुद्धि में रहेगा। जब भी इसीलिए तो कहती हूँ कि बाबा की मुरली बार बार सुना करो, क्लासें सुना करो, फिर आपका योग में मन जरूर लगेगा। और देखिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है, बस सिर्फ उससे निस्वार्थ प्यार करना है और उसकी श्रीमत पे चलना है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग में अपना मन कैसे लगाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।